पलवल चौपाल आज पहुंचा है हथीन विधानसभा क्षेत्र के मिडकोला गांव में। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हथीन विधानसभा क्षेत्र में सेम की समस्या जो 25 से 30 सालों से बनी आ रही है, उससे कहीं ना कहीं किसान आज भी यहां पर परेशान है। और आप भी जो है डीसी जो है पलवल जिला उपायुक्त तो अब आज भी यहां पर दौरा करके गए हैं, लेकिन जहां समस्या सबसे ज़्यादा है वहां पर अधिकारियों ने कोई जायज़ा नहीं लिया। लेकिन जहां समस्या नहीं है वहां का जायज़ा करके यानी फॉर्मेलिटी करके यहां से वो चले गए हैं। ग्रामीण भी यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, किसान मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं किस तरह की समस्याएं यहाँ पर हैं और कब से ये समस्याएं यहाँ पर बन रही हैं। क्या कहोगे, कितनी समस्या है और कब से बन रही है? समस्या जी बहुत दिन से बन रही है जी, कोई सुनाई नहीं करे। 30 साल से कर रहे हैं जी। और ये विधायक ने यादवपुर के सड़क गई है जी, और ये डूबी पड़ी है जी आगे जाके ये सड़क है? हाँ जी, ये सड़क है, निकाली अभी। कितना टाइम हो गया इसको बने हुए? ये 2 महीने ही हुए हैं जी अभी। अच्छा, 2 महीने में ये तारकोल वगैरह तो ये नहीं, अभी ये ईटन की बनेगी जी। अच्छा, तारकोल की नहीं बने। और आगे डूबी पड़ी है जी सकरी। अच्छा, और पानी की कोई निकाली नहीं है जी। और हम वोट जब देंगे, जब हमारे पानी की कोई समस्या कर देंगे, हम वोट ही नहीं देंगे। क्या विधायक ने कोई काम नहीं करवाया यहाँ पर? विधायक सेम की समस्या का कोई समाधान नहीं कराया? उठाया मुद्दा जी, वाकई कोई मौनी नहीं जी। अच्छा, हाँ, उठाया तो सब सेम को बहुत भी लगवाए हैं जी, पर वो कोई नहीं है कौमी। अच्छा, क्या कहोगे किस तरह की समस्याएं क्षेत्र में हैं और इस बार क्या आप चाहते हैं कि विधायक जो हो वो क्या करके थे हथीन विधानसभा? समस्या जो हमारी समस्या हल करेगा, पानी को हल करेगा, हम उसे वोट देंगे। कौन है जो हल कर सकता है? हल करेगा जो हुड्डा। अच्छा, और न कर सके जो कोई भी आको पानी को। बीजेपी ने 9 साल करे ही न कुछ भी हरियाणा में, बैठ के खा के सब है। अब सैनी बैठा है ना, अब झूठे जुमले चला रखे हैं जीवन ने। ये सैनिक की ही बनाई हुई सड़क है शायद से। सैनिक की न बनाई जी, यू तो ग्रांट मिली है विधायक करने जी। अब देखो जी, सैनिक बोर्ड भी लग रहा है, सैनिक को जी। अगर हुड्डा होता तो किस तरह की सड़क होती है? हुड्डा क्राज में जी कॉलेज देखो, ऐसे कॉलेज बनते हैं हुड्डा क्राज में जी। तो लगता है हुड्डा साहब इस सेम की समस्या का समाधान करा देंगे क्षेत्र में? हुड्डा जिस दिन कुर्सी बैठेंगे जी, उस दिन समस्या खा ले जाएगा। अच्छा, हाँ जी, सेम हम इतना विश्वास है हुड्डा साहब पे। डागर ने कुछ नहीं किया इस बार? करें जी, विधायक ने अपने ने ये तो थोड़ी बहुत समस्या उठाई है, अब कोई सुने ही ना जी। ऐसे खट्टर बैठा रखो ऊपर जिनने, खट्टर ने 9 साल कुछ भी ना करन दिया हरियाणा में जिनने। और क्या क्या समस्या है गांव के अंदर? सबसे बड़ी समस्या तो हमारी मिडकोला गांव के अंदर जो सेम की समस्या है, पानी जो है, जल भराव है जो, ये हमारे कितने किलोमीटर के बीच में क्यों होती है? ये जल भराव क्यों होता है? कहाँ से ये इतना पानी ये आता बरसात हुई है जी यहाँ पे। हाँ। जैसे यहाँ पर ये खेती, बरसात तो अभी बरसाती मौसम चल रहा है, लेकिन आप बता रहे हैं 25 से 30 साल हो गए हैं, ये तो तब से थोड़ी बरसात हो रही है। नहीं, ये तो हमारा यहाँ पर कदीमी, यहाँ पहले झील है, पहले से जंगल में खेती बाड़ी जो करते हैं किसान, यहाँ कई किलोमीटर के बीच में पानी इधर से घूम के और इधर झील में आके जमा हो जाता है। तो यहाँ तो पहले से झील है, यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं किसी ने मिट्टी उठाई है, चलते चलते बात कर, या किसी ने मिट्टी उठाई है, या फिर झील बना दिया, पानी जबरदस्ती भर रहा है। जैसे ही बरसात ज्यादा होती है, पानी की निकासी नहीं होती, पानी जैसे यहाँ पर स्टॉक होने लगता है। अच्छा। और जैसे स्टॉक धीरे धीरे होता है, वैसे धीरे धीरे बढ़ के वाटर लेवल अपना जब 70 ऊपर आ जाता है। हाँ। अब ऊपर आते 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 इतना हाई लेवल हो जाता है पानी का। भी सड़क के हम जो सियारौली मंडकोला रोड है, इसके ऊपर भी 2 फुट 2.5 फुट पानी अब भी फिलहाल तैयार खड़ा है। तो ये इतना पानी आ जाता है, निकासी तो होती नहीं है। यहाँ पर एक नाम मात्र का नहीं है, एक पंप हाउस है जो लिफ्टिंग से पानी जाता है, और उसको बस एक खेल बाल सा बना रखा है, उसमें थोड़ा थोड़ा एक मोटर है वो चलती रहती है, और उससे पानी थोड़ा इधर लिफ्टिंग से डाल देते हैं। एक मोटर से निकलने वाला इतना पानी? मोटर ये कितने किलोमीटर के बीच में, हम कैसे बताओ, हम भी कैसे समझें, कैसे हम इस बात को कैसे हम मान जाए गवर्नमेंट की कि एक ही मोटर से इतने किलोमीटर के बीच का पानी कैसे निकल जाएगा। और यहाँ पर तो फसल तो फिलहाल तो बिल्कुल गल चुकी है। अब तो किसानों को बहला फुसला दिया जाता है कि मोटर लगा दी है, पानी लगा दी है, क्योंकि एक मोटर से होने वाला काम नहीं ये तो हमारे यहाँ कह के चले जाते हैं, लेकिन वो पहले 2 मोटर थी, अब एक ही मोटर रह गई है। वो भी एक मोटर उठाकर ले गए 1-1.5 महीना पहले यहाँ से। उसकी भी 24 घंटे बिजली यहाँ पर है नहीं, बिजली भी 8 घंटे 10 घंटे है, कहते हैं कराते हैं, हफ्ता 10 दिन उसमें ले जाते हैं, हफ्ता 10 दिन की करते हैं, 10-15 दिन की, फिर बिजली का फिर टर्न चेंज कर देते हैं और उसे फिर कराते हैं। ऐसे हम तो उसमें ही लगे रहते हैं, बिजली को चलाने में, हलवाने में। कितने गाँव आस पास के लगते हुए गाँव होंगे? देखो गाँव तो यहाँ पर मंडकोला गाँव सबसे बड़ा गाँव तो मंडकोला 10,000 गाँव लोगों की बस्ती है, 10-15 हजार लोगों की। फिर यहाँ मंडौरी है गाँव, यहाँ से 2 किलोमीटर चल के, 2-3 किलोमीटर का सियारौली है, यहाँ पर फिर बगल में कौनौली है, नौरंगाबाद है, खेली है, कई गांवों की बस्ती है। यहाँ पानी को तो जो झील है ये, यहाँ तो कई गांवों का पानी का दबाव इधर मंडकोला पे है, सारा दबाव
सारा पानी इधर लाके सारोली वाले, मंडौरी वाले, मंडगोला में छोड़ देते हैं और इसका कोई पानी का, कोई निकासी का कोई समाधान है ही नहीं। और अगली फसल तो होने की उम्मीद ही क्या समझे। कौन सी फसल अभी है जो खराब हुई है? अब तो ये हमारी खरीफ की फसल है, जो हमारी चावल है, जैसे हमारे पशुओं के लिए चारे की ज्वार है, बाजरा है, गन्ना है। ये बातों पे थोड़ा विराम देंगे। आप सामने देखिए, वो जो भाई है जो खड़ा हुआ है बाइक लेकर, शायद वो पानी में गिर गया है। पानी में वो गिर कर उठा है। हाँ, गिर कर वो अपनी बाइक को खड़ी कर रहा है। और ये तो दरअसल यहाँ पर दिन भर ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ पॉलिटेक्निकल कॉलेज भी है मंडकोला, यहाँ मंदिर के पास में। अच्छा, ये कॉलेज भी है पानी के अंदर? हाँ, ये पानी के अंदर, ये भी चारों तरफ से घिरी हुई है। यहाँ बच्चे लड़कियां पढ़ने के आती हैं। यहाँ खेल वाले का ये 5 एकड़ में स्टेडियम भी है और यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र भी है। अपनी मंडकोला की ग्रामीण की जो जगह 45-47 एकड़ जो दी हुई है डोनेशन दान में, 1 रुपया किसी से लिया नहीं। इधर भी पानी, इसके भी चारों तरफ पानी रहता है और मंडकोला के किसान तो इस पानी ने बर्बाद कर दिए। किसी भी हालत में पानी यहाँ से निकलने की हमें तो कोई सलाह मशवरा किसी से मिल नहीं रहा। हमें आसपास यहाँ से पानी का निकलने को मिल रहा है। दोपहिया वाहन के साथ साथ और कौन कौन से बड़े वाहन यहाँ से निकलते हैं? यहाँ से तो ट्रक भी निकलते हैं, स्कूल की बसें भी निकलती हैं और ये गाड़ियाँ भी निकलती हैं, ड्यूटी वाले भी जाते आते हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर भी हैं। जो रोजमर्रा के लिए यहाँ से निकलते होंगे उन्हें तो सड़क का पता होगा, जो अनजान होगा वो कैसे निकलेगा? तो दाएं बाएं गिर जाते हैं बेचारे। कितनी तो गाड़ियाँ इधर उधर सड़क से दाएं बाएं निकल गई, उतर गई, वो कच्चे में पलट भी गई। वो गाड़ियाँ फिर जेसीबी से, हेडरा से या फिर वो ट्रैक्टर वैक्टर से खिंचा के अपना फिर रोड पे लाते हैं। जब वो निकलते हैं बेचारे, कितने लाख रुपए का नुकसान या मोटरसाइकिलों का, गाड़ियों का हो जाता है। और यहाँ तो पानी का तो आज डीसी साहब आए मंडकोला, तो जो डीसी साहब मंडकोला से आए, डीसी साहब आप पहली बार थोड़ी आए हैं? नहीं आए तो कई बार आ चुके हैं। आ तो चुके हैं, पर लेकिन पानी का मुआयना तो उन्हें देखने नहीं देते। वो अफसर जो लोग उनके नीचे बैठते हैं, एसडीएम वगैरह या छोटे और भी वो ये बिजली डिपार्टमेंट के हैं या फिर ये पानी सिंचाई महकमे वाले हैं, ये जो उसको गाड़ी में आगे लेके चलते हैं और उसमें केएमपी कर, हमारा नाला केएमपी में कर घुसा के उसमें क्या है केवी के अंदर जो हमारी पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, इसके सामने से हमारी यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है, तो यहाँ से उसे अंदर वो यूनिट पे ले जाते हैं जहाँ हमारा नाला है, उसे दिखा के वहाँ से थोड़ा पानी रहता है, वहाँ पर नाले में पानी जाता है। बाकी खेत पे, सड़क पे, केएमपी पे, रोड के साथ साथ वहाँ तक कोई दिखाई देता है, कुछ है नहीं। वहाँ से वापस ले जाते हैं। डीसी साहब कहते हैं पानी का कोई दबाव नहीं है। मैं कहता हूँ यहाँ पर खेतों में 5-5 फुट पानी है और डीसी साहब कहते हैं पानी का कोई दबाव नहीं है। हम कैसे समझें, कैसे माने कि यहाँ पर पानी नहीं है? ये अब लाइव देखो ना, अपनी आंखों से देखो यहाँ कितना कम पानी है। मोटरसाइकिल वाले, पैदल किसान किस तरीके से जीवन निर्वाह कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि फसल पर ही डिपेंड रहता है किसान? देखो, किसान तो एक किसान है, मजदूरी करता है, अपनी खेती बाड़ी करता है। 2-2, 3-3 एकड़ के, 1-1 एकड़ के, 4-4 एकड़, ज्यादा से ज्यादा 5 एकड़ किसान के पास अपनी जमीन है घर की, बस थोड़ी बहुत। वो भी अपने बांटे पट्टे पे लेता है, वो अपने पैसे लगाता है, एडवांस अपने खर्चे करता है और आके 3 महीने बाद बरसात उसे चौपट कर देती है, डुबा देती है। उसका खर्चा भी गया, उसकी मेहनत भी गई, उसके पैसे भी गए और उम्मीद खत्म, और आगे गेहूं नहीं बिजेगा। अब किसान तो भूखे मरने की कगार पे आ गया। जब तक ये पानी का कोई समाधान नहीं होगा, किसान तो एक ना एक दिन यहाँ से मरता ही चला जाएगा। भाई साहब कह रहे हैं हुड्डा सरकार आएगी तभी इसका समाधान हो सकता है। हमारी हुड्डा सरकार, आपको क्या लगता है, ऐसा है? मैं तो कहता हूँ हुड्डा सरकार ने भी यहाँ पर 50-60 साल राज करे हैं। हुड्डा सरकार भी 10-15 साल रही है यहाँ। ये समाधान जो है पिछले 30 साल से चला रहा है। मेरी उम्र 50 साल की है, मैं पिछले 30 वर्ष से यहाँ पर देख रहा हूँ पानी की सेम की समस्या। तो भाई साहब, और बीजेपी भाजपा सरकार में और क्या क्या विकास हुए क्षेत्र में इस तरह के? कुछ न हो जी विकास, हमारे विधायक ने करे हैं थोड़ी बहुत जी। अब टिकट गलत दे दी बीजेपी ने। ये अगर मनोज रावत जो हैं जीतते हैं तो विकास नहीं कर पाएंगे? हमें तो नहीं लग रही जीत जाएंगे। अच्छा, कौन जीत रहा है फिर? अभी तो कुछ ना पता जी कौन जीत जाए। आपने तो हुड्डा की सरकार ही बना दी। हाँ, हुड्डा अब हरियाणा ने माँ को जो हुड्डा का था, अच्छा, इतनी पता होगा। उसी के राज में बनेंगे, यही सब सेम की समस्या है, ये सब उन्हीं अब के देखो जी, उम्मीद तो है बात है किसानों ने, किसान है सरकार है वो। अगर देखो किसान बीजेपी कुछ नहीं करे किसानों के लिए। अच्छा, बीजेपी ने किसान मार दिए कभी 9 साल में। तो टाइगर पाल और ये पालें क्या चाह रही हैं इस बार? पाले क्या चाह रही है जी? अब देखो कैंडिडेट तो है नहीं कोई हमारे पाल में। अब देखो कौन आएगा जी। कहाँ जाएगी इस बार टाइगर पाल? अभी कोई निश्चित नहीं है जी कहाँ जाएगी। अभी कोई इस बारे में कोई फैसला नहीं है, लेकिन ये है कि अब की बार शायद हो सके बदलाव चाहेंगे लोग, और हो सकता है कि शायद कांग्रेस। भाजपा सरकार को 10 साल झेल लिया। हाँ, 10 साल झेला है जी। कुछ काम हुए हैं लेकिन कुछ काम अभी अधूरे हैं। देखो आगे वो काम पूरे होंगे या नहीं होंगे तो आगे टाइम बताएगा जी। क्या कहोगे जी? देखो जी, हमारे प्रवीण डागर ने जो विधायक है, काम तो उसने काफी किए हैं,
गांव की जो भी 6 क्रम के रास्ता है या 4 क्रम के जो भी 5.5 करा दिए, कुछ अधूरे रह रहे हैं, 1-2 बाकी पूरे करा दिए। और केएमपी पे कट लगवा दिया, हॉस्पिटल बनवा दिया, स्कूल बनवा अब दिए। टिकट तो मिली ही नहीं हुआ है। टिकट वाली बात नहीं है, तो उनके काम ने गिनवा रहे हैं और क्या है। तो अब डागरपाल किसे बनाएगी विधायक? डागरपाल अब तो रावत एक भेजो जी, हम उसे ही दे देंगे, उनका एक का नहीं बन रहा, अब किसकी दें। अभी तो सहरावत भी है, सहरावत भी रो रहे हैं कि हम तो 45 साल से हमें कोई विधायक ही ना बना रहा। सहरावत भी हैं, तेवतिया भी हैं और रावत भी हैं। वो 4 कैंडिडेट खड़े हैं 2 टिकटन पे हैं। और के रावतपाल में तो 3 है और 3 रावतपाल में थे, 2 टिकट है हमारे मुसलमान भाई पे। अब किसकी दें, किसका बुरा बने, किसे वोट दें, ये कुछ समझ में अभी निर्णय नहीं हुआ। या फिर ये निर्णय हुआ है कि चुप जाके डाली है भाई? नहीं, अभी निर्णय होने में टाइम है, अभी कोई समाधान हमारे बात। अभी तो ये सहरावत पाल को समर्थन देने के लिए बैठी हुई, डागरपाल देगी समर्थन? ये तो ऐसा ही है, जो हमने तो उनसे कह दी कि भाई सगरे इकट्ठे रह के एक बना लाओ, उसे ही बना देंगे हम, उसे ही दे देंगे वोट। आधे डागर तो धर्मेंद्र तेवतिया को भी समर्थन दे रहे हैं। कोई धर्मेंद्र को दे रहे हैं जी, कोई बीजेपी को दे रहे हैं, कोई जेजेपी को दे रहे हैं, कोई आज़ाद को दे रहे हैं, कोई कांग्रेस को दे रहे हैं, कोई वो बहुजन गठबंधन है ये न उसको दे रहे हैं। कोई गिनती नहीं है जी। चलिए बाबूजी, अब ये बताइए कि आने वाला जो विधायक हो वो किस तरह के काम क्षेत्र में करके दिखाए? ये जी हमें ये समस्या ने हल कर दे, जो काम अधूरे उन्हें पूरे कर दे। हमारे विधायक ने बोरिंग तो काफ़ी लगवाए, हमारे 39 लगवाए, लेकिन वो कुछ तो उनके पाइप कमज़ोर है कि 6 इंची बोर करा दिए, 2.5 इंची उसकी फैक डाल दी, उसमें लीकेज है कि वो सक्सेस नहीं हुए। हमारी तो यही अप्लाई करी है उनसे कि इनमें बड़ी 4 इंची फैक डलवाई जाए, जिससे हमारे पानी का समाधान ठीक से हो जाए। पिछले साल 230 मिलीमीटर बारिश हुई थी, लेकिन अब 450 मिलीमीटर से ज़्यादा पार कर गई, पानी की और समस्या ज़्यादा आ गई। फसलें सारी खराब हो गई, आगे की भी उम्मीद खत्म होती जाएगी। खरीफ की फसल तो नष्ट हो गई, लेकिन ये पानी खिंच जाएगा तो रबी की फसल तो बुक जाएगी नहीं। कंगाली की कंगार पे ही है किसान तो। देखिए, हथीन विधानसभा क्षेत्र में सेम की समस्या बड़ी है और कहीं ना कहीं ये चुनावी माहौल चल रहा है। ऐसे में सारी जो पाले हैं वो बहुत बेहद ही कंफ्यूज हैं कि कहाँ अपना समर्थन दें और किसको इस बार विधायक बनाएं, क्योंकि सबको विधायक एक बारी से बनाकर देख लिया, लेकिन समस्याओं का समाधान आज भी हथीन विधानसभा क्षेत्र में ज्यों की त्यों बना हुआ है। कहीं ना कहीं आश्वासन देने के लिए तो सभी आते हैं, लेकिन इन वादों को पूरा कोई नहीं करता। इस बार देखने वाली बात ये होगी कि तीनों जो पाले हैं उनमें से किसका विधायक बनता है और हथीन विधानसभा क्षेत्र की सुध बदलती है। कौन विधायक होगा जो इस बार हथीन विधानसभा क्षेत्र में विकास करके दिखाएगा और किसानों की समस्याओं का समाधान करके दिखाएगा, सड़कें बनवाएगा, लाइट की समस्याओं से जो है ग्रामीणों को निजात दिलाएगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप पलवल चौपाल देखते रहिएगा। ऐसी चौपालें आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे, डिबेट करते रहेंगे, समस्याओं को उठाते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप खबरों को शेयर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।